ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। हमारा जो कंटिन्यूसली चला है लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चन का। तो आज हम लोग क्या किया 2022 का जो क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो 2022 में एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं उनको क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x+3 और यहाँ पे कंपोजिशन पूछ रहा है एट पॉइंट -1, ठीक। तो आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, x पहले x के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। -1 यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन लगाएंगे, एफ कंपोजिशन एफ ऑफ -1, यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ -1 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 0। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -1। फिर एक्स के स्थान पे -1 रखेंगे, बार बार मेरे पास क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पर -1। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 10 की पावर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास कैसे दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है। क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का टाइप का दिया है और ए नॉट इक्वल टू 1 होने चाहिए। किस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, अगर फंक्शन का डोमेन की बात किया जाए, किसके लिए, डोमेन की बात किया जाए तो फंक्शन का डोमेन जो होगा -∞ से +∞ पर होगा, मतलब पूरे आर पे बात हमारा यहाँ पर चलेगा, ठीक है। कैसे, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मेरे पास दिया है ए की पावर एक्स, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा तो डोमेन का जो डोमेन होगा वो हमारे क्या होगा -1 से +1 तक होगा, मतलब पूरे आर पर होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या तीन स्टेटमेंट दिया है, इट इज डोमेन, यहाँ पे दिया गया फुल आर, यहाँ पे करेक्ट। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यस ऑफ कोर्स दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन, ठीक है ना। जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो अपने डोमेन पर क्या होता है, सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो अपने डोमेन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल दिया गया और इसका डोमेन ये दिया गया, ये इस डोमेन पे फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात किया जाए तो कह रहा है कि इट इज अ डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स क्या होता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो पूरे के पूरे आर पर क्या होता है, कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशियल होता है। ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये पूरे आर पर कैसा होता है, डिफरेंशियल होता है। जब पूरे आर पर डिफरेंशियल होता है तो इसका मतलब 0 पर भी डिफरेंशियल होगा, राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। तो पूछ रहा है विच ऑफ द एवर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो डी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास तीनों स्टेटमेंट हमारे पास कैसे हैं, ट्रू है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लिमिट, लिमिट हमारे पास पूछ रहा है तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, लिमिट x गोज टू 0 x³ कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगर एक्स के स्थान पर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 कॉसेक 0 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 इंटू कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे जो भी होगा इन्फिनिटी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0। ये 0 क्यों मिल जा रहा है, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो भी हमारे क्या करेगा, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, आंसर 0 हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट से ही है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, लिमिट x गोज टू 1, यहाँ पे क्या दिया है, x³ -1 अपान में √x-1। अगर x के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे तो ये हमारे क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म का बनेगा। तो 0/0 का फॉर्म बनने के लिए हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लिमिट x गोज टू 1, x³ का हमारे पास क्या मिल जाएगा वैल्यू, 3x² एंड √x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो 1/2 √x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू ओवरऑल क्या मिल जाएगी हमारे पास, लिमिट x गोज टू 1, √x का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर में करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा 6 x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2,
तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 5/2। अब यक्स को हम लोग किधर की ओर भेज रहे हैं, 1 की ओर भेज रहे हैं, इसलिए 6 इंटू 1 की पावर 5/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 6। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन करने का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक ना। तो ऑड फंक्शन है ये, याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है। तो ऑड फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहने का मतलब है ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया है, कह रहा है कि लिमिट एक्स गोज टू 0, यहाँ पे दिया है एक्स अपान में रूट में 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है। अगर एक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे, ये भी हमारे पास कैसे बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स अपान में रूट 1 माइनस कास 4x दिया है। ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ पर यूज कर ले हम लोग, या तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर ले। ठीक है। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो लिमिट एक्स गोज टू 0, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 मिल जाएगा, एंड इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 रूट 1 माइनस 4 कास 4x, राइट, इंटू रूट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 0 कास 4x का डिफरेंशिएशन में पास क्या मिल जाएगा, प्लस साइन 4x इंटू 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक सही से लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे x गोज टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा रूट 1 माइनस कास 4x अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 साइन 4x, राइट। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू को 0 पे टेंड करेंगे, तब ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 0/0 का फॉर्म ही बनेगा। क्या बनेगा, ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको थोड़े से हम लोग और तरीके से सॉल्व करते हैं। लिमिट x गोज टू 0 रूट 1 माइनस कास 4x के यहाँ पर हम लोग कास 2x का डिफरेंस कास 2x का हम लोग क्या करेंगे, रूल यूज करेंगे। यहाँ पर पास क्या मिलेगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x। ठीक है ना। कैसे किए हैं, जो कास 4x है, कास 4x को हम लोग लिख सकते हैं कास 2 इंटू 2x, राइट, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से कास 2x का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, राइट, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे किए। ठीक है ना। सेम हम लोग साइन 4x को 2x में तोड़ करके करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 साइन 2x इंटू कास 2x। ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, लिमिट x गोज टू 0, -1 से +1 कैंसिल, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 इंटू साइन 2x अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 साइन 2x इंटू कास 2x। ठीक है ना। sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 √2, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2, राइट, ये लिख सकते हैं, इंटू 1 अपान कास कितना हमारे पास है 2x। ठीक है ना। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1, ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1, मतलब 1/1 मतलब वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1/√2। तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, चल ठीक है ना। अभी आप सबको क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिमिट दिया गया है, तो सेम वही चीज़ है कि अगर x को हम लोग π/2 की तरफ टेंड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बनेगा 0/0 का। सबसे सही तरीका है, यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेंगे, तो 4x का 4 हो जाएगा, एंड कास x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। कास x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या हमारे पास है π/,
अपने पास है π/2, ठीक है ना। तो वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाए, यक्स को हम लोग π/2 की तरफ टेंड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -4 अपान में साइन π/2। एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान तरीका है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों को हम क्या करें, ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको क्या करिएगा, चेक करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करिएगा, जिसका सही आंसर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिमिट एच गोज टू 0 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर करेंगे तो 2 sin x प्लस एच, फिर कॉस का साइन का कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos x प्लस एच के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि लिमिट हमारा क्या दिया है, h के रिस्पेक्ट में, इसलिए साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा 0 और h क्या हो जाएगा 1। अब h हमारे किधर की ओर टेंड कर रहा है, 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 sin x इंटू कॉस x बचेगा, और ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 2x की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये एनडीए हमारे पास 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।